हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज हम साइंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन जो है वो 19 फरवरी का है, मतलब कल के क्वेश्चंस है। डिफरेंट डिफरेंट 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ आरआरबी जेई सीबीटी 1 के साइंस के क्वेश्चंस है। मोस्टली इस साइंस के क्वेश्चंस के अंदर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बिकॉज दीज आर क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने हमें भेजा है। तो जिसके डेटा बिल्कुल करेक्ट थे, जो स्टूडेंट भेज पाए अपने मेमोरी बेस पे, जो याद था, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमें भेजा थ्रू डिफरेंट चैनल्स, मतलब अगर आप बोले व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, डिफरेंट डिफरेंट, तो उस क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, दिस क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड। तो ध्यान रहिए, यहां पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कुछ, द मास ऑफ द बॉडी इज इतने। आपसे ये पूछा गया था मास ऑफ द बॉडी दिस मच। अगर मैं बोलूं तो मास ऑफ द बॉडी इज व्हाट, 0.15 kg, एंड द वेलोसिटी दे रखा है आपको 30 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल, उसमें कुछ है ही थोड़ी ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सिंपली आपको पुट करना है, यहां पर डेटा आपको पुट करना है, हाफ मास 0.15 इंटू काइनेटिक एनर्जी 30 का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 30 आप करेंगे। तो कैंसिल आउट कीजिए, तो यहां से आप उड़ाओगे, दैट इज बाय 100, दैट इज व्हाट, ये 15, ये आप देखोगे तो 15 होगा। एंड नाउ kinetic energy will becomes is what, I think so, कैंसिल आउट कर दीजिए यहां। अगर आप देखोगे 45 इंटू 3, 135/2, तो डेट इज व्हाट, इतना आ जाएगा। दैट इज व्हाट, किसमें अगर आप देखोगे इन जूल। तो आई थिंक ये 67.5 जूल जो भी आंसर होगा, ऑप्शंस होंगे वहां पर, तो आपका करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने 67.5 जूल लगाया है तो वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द गिवन करेक्टली डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव लेंस। तो इसके ऑप्शंस दे रखे थे क्या, लेट्स सी। कनकेव लेंस में, तो कनकेव लेंस, अच्छा, तो इसमें कनकेव लेंस में ऑप्शंस होंगे आपके। तो दिस वन इज द व्हाट, कनकेव लेंस के अंदर आगे देखोगे तो यहां पर तो आपका वर्चुअल होता है ना, मतलब वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन, इसमें याद तो होगा ही ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर है, मतलब वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज व्हाट कनकेव लेंस का आपका ये कंडीशन क्लियर है। चलिए सोडियम नेक्स्ट है। इसमें पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड में एनाइन क्या है। तो इसको तोड़ो ना, डिसोसिएट करो, तोड़ दो। जब आप तोड़ोगे तो ये पॉजिटिव का चला जाएगा और आपका ये नेगेटिव का होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एनाइन पूछा है, तो ये आपका एनाइन है ना, हाँ एनाइन का, एनाइन ये ऑप्शन होगा। और ये क्या है सर, कैटाइन, दिस इज व्हाट कैटाइन। तो एनाइन पूछा है तो ओ एच नेगेटिव होगा, एनाइन होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। concave mirror, when is the image form at the focus of the concave mirror। इसके ऑप्शंस आपके पास होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सिंपल क्या करना है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है तो मैं आपको वीडियो में पहले भी ट्रिक बता चुका हूं कि जब भी कनकेव मिरर होता है आप इस ट्रिक का यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी पूछा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। तो सिंपल यहां पर अगर आप देखोगे तो काउंटिंग शुरू, देखो ए बी, ये ट्रिक है, जुगाड़ है, सी डी ई, ठीक है ना। अब ए बी सी डी ई हो गया, तो अब ये काउंट करो, यहां से ए डैश, फिर ये बी डैश, ये सी डैश मैच करना चाहिए,
ये डी डैश और ये आपका ई डैश है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये इंफिनिटी पे होगा, अगेन ये भी इंफिनिटी पे होगा। दिस वन इज व्हाट फॉर ऑब्जेक्ट। अब जो भी पूछ रहा है आप निकाल दो इमेज का। कह रहा है व्हेन इज द इमेज फॉर्म एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। फोकस पे कब इमेज फॉर्म होगा? ए डैश, देखो ए डैश मतलब ए है, मतलब कब होगा फॉर्म? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इंफिनिटी पर होगा। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देखिए इंफिनिटी। क्लियर है ना? कुछ भी पूछेगा आपसे इस ट्रिक का यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन से एक ऑप्शन होगा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, ये ऑप्शन जहां दिखेगा जिसने भी ट्रिक किया वो करेक्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। किसी टावर से बॉल को फेंका जा रहा है, किसी टावर से बॉल को, ये टावर है, सपोज कर लीजिए टावर है, इसे बॉल को फेंका जा रहा है, ठीक है, यहां पर आ रहा है, ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी बिकम इतना। जब ये नीचे आएगा किस वेलोसिटी के साथ? दैट इज ग्राउंड से पहुंचने से पहले 30 मीटर पर सेकेंड होगा। वेरी गुड, जी दे रखा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, मतलब ये हाइट ऑफ टावर क्या है? जब यहां से वेलोसिटी आप देखोगे माय डियर, जब वेलोसिटी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी व्हाट रूट अंडर रूट 2gh, यही होगा। ये दे रखा है आपको सर 30 इक्वल टू अंडर रूट 2g को कह रहा है 10 यूज कीजिए और आपको हाइट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लीजिएगा तो ये 900 हो जाएगा। 2 इंटू 10 इंटू एच, डिवाइड मार दीजिए इधर से तो h आएगा 900, 2 इंटू 10 तो 10 45, आई थिंक 45 मीटर होगा। तो आई थिंक इसमें 45 मीटर जिसका आंसर आ रहा है वो करेक्ट होगा, ठीक है, जिसना चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज डबल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें सिंपल सी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो ये म्यू टाइम आई होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां से क्लियर कट है, यहां से क्लियर कट होगा, ये तो कांस्टेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। अगर ये डबल कर रहे हो गाइस, अगर ये डबल कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो डबल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मतलब आपका करंट डबल कर रहे हैं, इफ द करंट कंडक्टर डबल तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डबल जहां पर भी ऑप्शंस होगा, जिसने भी डबल लगाए होंगे तो आई थिंक वो करेक्ट होगा। इट विल बिकम डबल, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द पर्सन पुशेस द वॉल एंड द नो चेंज अकर इन द वॉल व्हाट इज द वर्क डन। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि सर वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो फोर्स होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होता है? अलोंग द अप्लाइड लोड, अप्लाइड फोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? यहां पर जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जीरो आंसर होगा। आई थिंक अगर ऑप्शन में जीरो होगा तो आपका वर्क डन हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक क्लियर है। लेट्स सी, चेक कर लीजिए एक बार। Now move to the next question. Where is the point size image from a convex lens? अच्छा, इसके लिए भी जुगाड़ टेक्निक यूज होगा। कॉन्वेक्स लेंस जो होगा आपका कुछ ऐसा होगा, तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। ये O होगा, ये F1 और ये आपका F2, सॉरी 2F1। यहां पर आप आइए F2 2F2, क्लियर है? अब मार्क कर लीजिए यहां से, जैसे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, अगेन यहां से कीजिए 1 2 3 4 और 5 5 यहां पर, ये टेक्निक बता रहा हूं, ये इंफिनिटी पे होगा, अगेन ये 5 इंफिनिटी पे होगा। तो गाइस ये एक्चुअल में इमेज ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहा है।
ठीक है ना। तो गाइस यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर आपका सेम साइज का होगा, सेम साइज का इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्या होगा, टू पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। और यहां पर आओगे तो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा। और इधर जाओगे तो लार्ज और वेरी लार्ज, ये क्या होगा, लार्ज। और यहां पर इंफिनिटी पे देखोगे दैट इज व्हाट, वेरी लार्ज। आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर इज द पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स। आई थिंक देखो बहुत ही छोटा कहां है, F2 पे, मतलब फोकस पे। इसका जो आंसर होगा आपका कहां पर होगा, आंसर दैट इज एट फोकस, एट फोकस यहां पर होगा, बिल्कुल यहां पर। पॉइंट साइज देखो वेरी स्मॉल। तो इस ट्रिक का यूज करके आप निकाल सकते हो। अगला कह रहे हैं व्हाट हैपन टू द लाइट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम किसका देखें, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सिंपल है। ये भी कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल, जैसे आप ये कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, पता है आपको, यहां से आएगा ये कन्वर्जिंग होगा। लेकिन माय डियर ये सेंटर ओ से अगर पास करेगा, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो गाइस ये इससे क्लियर कट है कि ऐसे जाएगा, ये कन्वर्ज हो, कन्वर्जिंग लेंस इसी को कहते हैं। बट ऑप्टिकल सेंटर पे कोई डाइवर्जन नहीं देखा, बिल्कुल कोई डाइवर्जन नहीं है। तो ऑप्शंस जो होगा, ऑप्शंस जो अगर आप देखोगे यहां से, मतलब सेंटर से अगर जो पास हो रहा है, मतलब पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट कोई डाइवर्जन, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो ऑप्शंस होगा, पासेस विदाउट, पासेस विदाउट डेविएशन। मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो बिना कोई डेविएशन से, बाकी जगह डेविएट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो बहुत इजी था, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत इजी भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 की बात करोगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ। कुछ केसेस दे रखे थे, आई थिंक कुछ ऑप्शंस था, जैसे कि बुलेट मूव फॉरवर्ड, ये ऑप्शंस करेक्ट होगा इसमें से, कि बुलेट को फायर किया गया, बुलेट मूव फॉरवर्ड, रिकॉल वेलोसिटी होता है ना, एंड गन रिकॉइल्स बैकवर्ड। बुलेट आगे की तरफ जाएगा, नीचे, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ है, एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है ना, किसका, CO2 का, और आपका नाइट्रिक एसिड HNO, आई थिंक नाइट्रिक एसिड HNO3 है, CO2 एंड HNO3 यही है ना। अच्छा CO2 कार्बन का कितना होगा, 12 होता है, प्लस इसका 16 होगा, 16 इंटू 2, तो देखोगे 12 प्लस 32, तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपका 44 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, AMU हो जाएगा। अब आओ इसका हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा सर, 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का आपको 16 पता है, 3 है, तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 14 प्लस 48, और ये प्लस होगा ना, सॉरी हाइड्रोजन का 1 है, तो आई होप यहां से 63 AMU। तो देख लीजिए ऑक्सीजन का 44 और नाइट्रिक सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और नाइट्रिक एसिड का 63 आ जाएगा। जो भी ऑप्शंस ये होगा तो आप वहां पर ऑप्शंस इजिली लगा सकते हैं। Why the unsaturated hydrocarbon more chemically reactive? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब ऐसा, मतलब जिसको हम एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। अच्छा एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, SCN और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, और ये अनसेचुरेटेड केमिकली मोर रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है, तो यहां तक आपको चीजें, क्योंकि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट करते हैं, ये मतलब आपका समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन 12। अच्छा कार्बन 12 की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है,
कार्बन 12 का पूछ रहा है, देखो कार्बन। अच्छा ये बेसिक है, इसके ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस अगर होगा तो मुझे जरूर बताइएगा कि एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डिवाइस को, जैसे कार्बन, जैसे आपको बोलते हैं ना, जैसे कार्बन का C6H12, ये एलोटॉप्स है ना कार्बन के, तो ये स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफाइनिंग एटॉमिक मास यहां से ही डिफाइन होता है, ठीक है ना। ये एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए आता है, तो ऑप्शंस रहेगा तो बेटर बता पाऊंगा। मेरे ख्याल से यही पूछा था, तो आप बताना जरूर कि आज का ऑप्शंस क्या था। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून, मतलब इसमें क्या है कि क्या होगा, इसी के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ना अर्थ के अराउंड, अर्थ के चारों साइड जो चक्कर लगा रहा होता है वो कौन लगा रहा होता है, मून होता है। ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब मून जो है अर्थ के अराउंड मूवमेंट कर रहा होता है ड्यू टू द व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शंस होगा तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ एस्टर। एस्टर्स का देखोगे केमिस्ट्री से है तो RCOOR होता है, मतलब R C डबल बॉन्ड, और इसका जो टेस्ट होता है, अच्छा स्मेल जो होगा वो आपका एक टेस्टर का मतलब फ्रेगमेंट जो स्मेल होती है वो अगर आप देखोगे इसमें लिखा होगा दैट इज व्हाट, फ्रूटी टाइप का, फ्रूट का स्मेल आता है, मतलब स्मेल ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, दैट इज अ प्रेजेंट ऑफ फ्रूट। अच्छा आपने देखा होगा चॉकलेट्स जो होता है ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल चॉकलेट्स आपने देखा होगा, फ्रूट वाले चॉकलेट्स होते हैं, वो एक्चुअली वहां पर फ्रूट्स नहीं होता है, वो एस्टर दिए जाते हैं। तो आपको वहां पर स्मेल आएगी क्या, कि वो उसमें फ्लोर मैंगो का है, गुआवा का है, वैसे बने होते हैं ना, बहुत सारे चॉकलेट्स यूज करते हैं, वो एस्टर का ही होता है, दैट इज अ प्रेजेंट ऑफ या स्मेल ऑफ व्हाट, फ्रूट का होता है। ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, अच्छा ट्यूनिंग फॉर्क इज ए स्ट्रक ऑन द टेबल, व्हाट इज द इंक्रीज। अगर ट्यूनिंग फॉर्क स्टक होता है तो क्या होता है, इसके स्ट्रक कर जाएगा तो क्या होगा, आपका इंक्रीज कौन कर जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा ना, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द फोकस, देखो कनकेव मिरर क्या है, तो अगेन मैंने अभी बताया आपको, अभी जस्ट पढ़ाया था, कनकेव मिरर में शॉर्ट ट्रिक्स बना लो फटाफट। अब जो भी कह रहा है उसको फटाफट निपटाओ, दैट इज व्हाट, सी एफ एंड पोल। तो यहां पर आप देखो ए बी सी डी ई, अब यहां आओ, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश। यहां पर आप देखोगे ये इंफिनिटी पे होगा तो इमेज आपका इंफिनिटी पे ही बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, देखो शॉर्ट ट्रिक्स बना लिया हमने तुरंत, ये इमेज का फॉर्मेशन है। अब आपको क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स फोकस, मतलब यहां से इन दोनों, मतलब डी की बात कर रहा है। हाउ डज द साइज ऑफ इमेज, मतलब ये डी इतना, अच्छा ये देखो ना सेम साइज का होता है ना, सेम साइज, और ये क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब लार्ज होगा, और ये क्या होगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। पीछे जाओगे तो स्मॉल, और यहां क्या होगा, वेरी स्मॉल। अब कह रहा है कि आप मतलब यहां से इधर जाओगे तो डी इधर आएगा तो क्या होगा, लार्ज, बढ़ जाएगा ना, आगे और जाएगा वेरी लार्ज। तो इसका जो आंसर होगा माय डियर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, देखो लार्ज हो जा रहा है, लार्ज हो जा रहा है, ये देखो, तो बढ़ जाएगी साइज यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन रिफ्रैक्शन। अच्छा आपने देखा होगा जब भी फ्लो कर रहा होता है, मतलब क्या, जब भी आपका साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है, साउंड के चैप्टर से फिजिक्स के, तो वहां पर दो चीजें होंगी, एक कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास आ जाते हैं, कंप्रेशन, एंड दूसरा रेफ्रैक्शन, मतलब रेफ्रैक्शन। तो आप मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास, ये कंप्रेशन है, पास पास में चला जाएगा, रेफ्रैक्शन। अब आप बताओ यहां पर क्या होगा,
इन द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड व्हाट इज द डेंसिटी, मतलब यहां पर कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डेंसिटी होगा। क्यों, क्योंकि चिपक गया ना मॉलिक्यूल, बिल्कुल पास पास है। यहां पर रिफ्रैक्शन में क्या है, बिल्कुल दूर दूर हो गया, तो यहां पर मिनिमम डेंसिटी देखा गया। तो गाइज यहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम डेंसिटी। तो दैट इज व्हाट, मिनिमम डेंसिटी यहां पर देखा जाएगा। तो इजी था ये भी। 19, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट। अच्छा इसके ऑप्शंस है मेरे पास, कुछ इसके ऑप्शंस भी होंगे, लेट मी चेक। हाँ ऑप्शंस तो है मेरे पास। ऑप्शंस ए है जो बच्चों ने बताया कि ओनली जिंक, ऑप्शन बी है यहां पर ओनली कॉपर, ऑप्शन सी है बोथ कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन डी नाइदर कॉपर नॉर जिंक। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल रिएक्शन विद डाइल्यूट इतना रिलीज द हाइड्रोजन। अच्छा आपको पहले से पता होगा कि जब भी मेटल किसी एसिड से टकराता है, मतलब रिएक्ट करता है, तो वहां पर सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अच्छा ये इसको रिप्लेस करेगा जब भी जो रिएक्टिविटी में ऑर्डर होगा, मतलब हाइड्रोजन। यहां पर अगर आप देखोगे तो आप ये क्या पढ़ोगे, तो गाइस H2SO4, तो यहां पर जो भी आएगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो जिंक, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर देखनी पड़ेगी। जैसे रिएक्टिविटी आपका याद होना, जिंक होगा, आयरन होता है, जिंक आयरन होता है, लीड होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, आपका कॉपर होता है, मरकरी होता है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीजिंग, मतलब नीचे जाओगे ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। मतलब आप देखोगे रिएक्टिव सॉरी 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 मतलब मोर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा। अब आप बताओ कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए यहां पर कॉपर कहां है, देखो कॉपर कम रिप्लेस है ना, तो यहां पर देखोगे ये मोस्ट एक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, इस रिएक्टिव ऑर्डर, ये लिस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे है ना। अब हाइड्रोजन को कौन हटाएगा, ऑप्शन देखो कॉपर और जिंक, कॉपर बेचारा देखो यहां है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है सर, जिंक। तो यहां पर जिंक इसको रिप्लेस कर, जैसे ही जिंक करोगे तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर जिंक होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर से केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उम्मीद है समझ में आया। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डबल, तो वर्क डन पे क्या इफेक्ट, अरे क्या हो गया, वर्क डन आपने पढ़ा होगा, वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन पे होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। इसका मतलब वर्क डन जो है एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्ले, अगर दोनों को डबल करोगे, ये दोनों डबल कर दोगे, मतलब ये भी 2 टाइम्स हो जाए और ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो माय डियर 4 टाइम्स 4 इंटू डी, तो ये जो डब्ल्यू डी जो हो जाएगा ये W1 का क्या हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू वर्क डन जो है वो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यहां से क्लियर कट है कि ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज व्हाट, इट बिकम्स 4 टाइम्स, इट बिकम्स 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज मिक्स विथ 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। यही है ना क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे पास आई थिंक सो क्या पूछा गया है, concentration of salt in the solution, मतलब क्या होगा, सॉल्ट की देखेंगे, सॉल्ट देखो सर 10 ग्राम कितने में है सर, सॉल्यूशन में कितना है, इन दोनों को जोड़ दो, 100 हो गया 90, 100 परसेंटेज में पूछा है तो 100% मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक सो 10% होगा, जरा चेक कर लीजिए इसके ऑप्शंस, अगर जिसका 10% आया होगा तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द इंफिनिटी, देखो जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो माय डियर कॉन्वेक्स मिरर में
अगर आप देखोगे तो आप वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है कि नहीं, आपको तो पता होगा, ठीक है ना, एंड छोटा होता है डिमिनिस्ड, ये होता है, इतना तो पता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आप देखो ये मोशंस है कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, मतलब आप देख रहे हो इस डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कांस्टेंट, और मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, तो सर यहां पर स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो रिमेन कांस्टेंट, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये स्पीड जो है ये कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म वर्ड लगा दिया ना, इस वजह से स्पीड वहां पर कांस्टेंट रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये गाइस मुझे मिले थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ के आंसर्स से, जो मैंने यहां पर आंसर्स आपको देने की कोशिश किया, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस होगा मेमोरी बेस्ड, ताकि आप मुझे सेंड कर पाओ, तो वहां से मैं सॉल्यूशंस करा पाऊंगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। लेट मी चेक, कुछ और भी है क्वेश्चंस क्या, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखता है देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व, उसके करेक्ट सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। आई होप मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे अभी तक जो स्टूडेंट ने हमें सेंड किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पसंद आएंगे, आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो डू योर कमेंट इन कमेंट सेक्शंस, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ले पाए। सो थैंक यू एंड गुड लक।